दूसरा मुख्य आरोप जो इस शराब घोटाले में तथाकथित रूप से लगाया गया है कि जो पैसा रिश्वत के तरह से किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपया आया, उसको गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। पिछले 6 महीने से ईडी, सीबीआई के सारे अफसर गोवा में बैठे हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले हर वेंडर के ऑफिस में छापा मार दिया, हर वेंडर को पूछताछ के लिए बुलाया, कभी गोवा में बुलाया, कभी दिल्ली में बुलाया। 6 महीने की पूछताछ, 6 महीने के रेड, 6 महीने के छापों के बाद जिस ईडी ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में 19 लाख रुपए कैश में खर्च किया है। तो अब ईडी ने पूरे देश के सामने जांच करके साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 लाख रुपए कैश में खर्च किए और बाकी सारा खर्चा चेक में किया। ये ईडी की जांच ने साबित कर दिया। कल के इस ऑर्डर ने सीबीआई और ईडी का पर्दाफाश कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि ये जो चार्जशीट हैं जो सीबीआई और ईडी दाखिल करती हैं, ये सीबीआई और ईडी के दफ्तरों में नहीं लिखी जाती हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती हैं और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको ईडी और सीबीआई को दिया जाता है और कहा जाता है कि अब जो हमने इसमें आरोप लगाए हैं, जो हमने चार्जेस लगाए हैं, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई गवाह ढूंढ के लेके आइए, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई एविडेंस लेके आइए। तो फिर ईडी और सीबीआई क्या करती है? वो लोगों को बुलाती है, डराती है, धमकाती है, उनकी कनपट्टी पे थप्पड़ मारकर उनके कान के पर्दे फाड़ती है और फिर उनसे अपने बयान लिखवाती है। जैसा हमने देखा कि 3 लोगों ने, 3 विटनेसेस ने अपने बयान वापस लिए, जिसमें शामिल है समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, चंदन रेड्डी, और सबने कहा कि हम पे दबाव बनाया गया। चंदन रेड्डी की तो मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है कि उसे मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए। और सीबीआई और ईडी क्या करती है? जब उन्हें कोई ना कोई सबूत दिखाना होता है तो सीबीआई और ईडी को फिर झूठ बोलना पड़ता है कि मनीष सिसोदिया जी ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए 14 फोन तोड़ डाले। लेकिन जब हम खुद बिना किसी रिसोर्सेज के थोड़ा जांच करते हैं और फोन के IMEI नंबर निकालते हैं तो पता चलता है कि उस 14 में से 7 फोन तो सीबीआई और ईडी के पास खुद हैं और 7 बाकी फोन अभी भी अंडर यूज है। तो ये भी सीबीआई ईडी को जो झूठे एविडेंस प्रेजेंट करने पड़ते हैं, उनका पर्दाफाश हो जाता है। फिर सीबीआई और ईडी को लगता है कि हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, हमें ऊपर से आदेश आया है, हमें पीएमओ से आदेश आया है, तो फिर वो चार्जशीट में संजय सिंह जी का नाम डाल देते हैं। लेकिन जब संजय सिंह जी उन्हें लीगल नोटिस भेजते हैं तो फिर ईडी को माफी मांगनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि जी हमसे गलती हो गई, हमने गलती से संजय सिंह जी का नाम डाल दिया। तो कुल मिलाकर एक चीज अब देश के सामने आ गई है कि जो कुछ भी शराब घोटाले के नाम पर बताया जा रहा है, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, बिना किसी सबूत के है। कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ है। और अब कोर्ट की ऐसी टिप्पणी के बाद, जहां पर कोर्ट अपने आदेश में यह कहता है कि किसी भी आरोप के लिए there is absence of any satisfactory corroborative material and there are contradictions and deficiencies
in the statements that are being made by the enforcement directorate. तो जब कोर्ट ईडी के बारे में ऐसा बयान देता है तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और देश से माफी मांगे कि वो पिछले 1 साल से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को बदनाम कर रहे हैं।